जोहार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 4 कार्बन और उनके यौगिक में से एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। पिछले बैक के क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत चीजों पर जिक्र किया था, लेकिन आज ओनली फॉर सारा जो मेन फोकस रहेगा हाइड्रोकार्बन पर ही, और ये बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए बहुत सारा ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में सीधा ये सारा कथन को घुसाने का प्रयास करेंगे। और तुम लोग भी मेरा वीडियो को देखते चलिए और एंजॉय के साथ पढ़िए। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन। फिर से दिमाग लगाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार, यानी एक ही प्रकार है इनका, उसका नाम क्या है? एल्केन। जैसे किसी पिता को एक ही बेटा होता है तो उसी ढंग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक ही बेटा है जिसका नाम क्या है? एल्केन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका कितना प्रकार है? दो प्रकार है। पहला है क्या? एल्कीन। दूसरा है क्या? अल्काइन। अब देखो, इसका एल्केन का IUPAC नेम, IUPAC नेम 9th क्लास में पढ़ा था। इंडियन नहीं, यूनिट, ये सब है आईपेक नाम है। तो एल्क जोड़ एन क्या बन जाता है? एल्क जोड़ एन क्या बनता है? एल्केन। इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम क्या है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से क्या? अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये क्या चीज है? हाँ, तो एक बार और याद रखो, हो सकता है कभी पूछ दे। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनिट, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। सर, यू फॉर यूनिट होता है, यूनिट। तो ये फॉर यूनिट। चलो, एल्केन, बात को रिपीट मत करो। एल्क जोड़ एन बना क्या? एल्केन। एल्कीन, एल्क जोड़ इन, बड़ा ई है, इसी को हर्षई दीर्घई इधर से है तो ये दीर्घई है। एल्क जोड़ इन। और अल्काइन, एल्क जोड़ आइन। बोल सर, ये इन क्या चीज है, आइन क्या चीज है और एन क्या चीज है? ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। हिंदी में पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है शुरू में और प्रत्यय होता है अंत में। देखो, ये अंत में लगा हुआ है तो एल्क जोड़ एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा एल्केन, और एल्क जोड़ इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो एल्कीन, और एल्क जोड़ आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अल्काइन। अब इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका सूत्र होता है CnH2n। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें होता है CnH2n-2। क्या होता है इसमें? CnH2n-2 किसमें होता है? अल्काइन में। तो इसको याद कैसे रखेगा? इसमें देखो, एक क्या होता है रे? CnH2n+2, यानी इसमें होगा जोड़ के और इसमें होगा छोड़ के और इसमें होगा हटा के। क्या रे? हटा के।
ये याद रखने के लिए ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जोड़ के, छोड़ के, हटा के, जोड़ के, छोड़ के, हटा के, समझ गया। इसमें तब जोड़ेगा क्या चीज, दो, और इसमें छोड़ देगा क्या चीज को, दो को, और इसमें हटा देगा किसको, दो को। तब बोल सर इसमें C क्या चीज है और H क्या चीज है। C जो है ये कार्बन है, H जो है वो हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें जोड़ा जाता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें छोड़ दिया जाता है वो होता है एल्कीन, समझा। और जिसमें घटा दिया जाता है वो होता है अल्काइन। ये दोनों जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें बंधन पे देखा जाए, बॉन्ड पे देखा जाए तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या चीज होता है, कार्बन किससे जुड़ा होता है रे, सिंगल बॉन्ड से। देखो कार्बन किससे जुड़ा है, जैसे एक और कार्बन रखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसलिए इसमें एल्केन के साथ कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड C और क्या है, डबल बॉन्ड। फिर इधर हम कार्बन लिखेंगे तो डबल बॉन्ड से जाएगा। और डबल बॉन्ड जो है ये दो ही कार्बन परमाणु के बीच लगता है, सब जगह डबल लिखा नहीं जाता है। ये भी आएगा अभी बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे एल्क जोड़ N बनाएंगे तो एल्केन बनाएगा, मीथ जोड़ N जोड़ेंगे तो मीथेन बनाएगा। ये सारे का संरचना सूत्र और अणु सूत्र को देखते चलेंगे। तो ये देखो एल्क जोड़ आइन में क्या होता है, -2 होता है। यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसीलिए क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। अब एगो अंतर तो लोग सीख गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की में देखा जाए तो बॉन्ड के दृष्टि से सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखा जाए तो क्या होता है, बॉन्ड के दृष्टिकोण से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। पहला अंतर क्या होगा रे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड बनने वाले को अल्काइन और सिंगल बॉन्ड बनने वाले को एल्केन कहते हैं। इतना दूर तक हो गया। अब चलिए हम लोग बारी बारी से सीखते चलेंगे। एल्केन से पूरे 10 तक का अणुसूत्र लिखने के लिए लोग अभी सीखेंगे। ध्यान से सीखना है और ध्यान से आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको छापो तो ये अब देखो, जैसे हम लोग एल्क प्रत्यय में एन को जोड़े थे तो मीथेन बना था, ईथ में एन को जोड़ा तो इथेन बना, प्रोप में एन को जोड़ा तो प्रोपेन बना, ये एल्केन का। और ईथ में अगर यदि इन जोड़ेंगे तो ये मीथीन बनेगा। उस तरीके से एल्केन, अल्कीन और अल्काइन का अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र के लिए मुख्य याद रखने वाले तथ्य है जो बहुत जरूरी होगा, जो बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी नेसेसरी है, तबे तुम बना सकता है। तो इसलिए ध्यान दो, मीथ में कार्बन के कितने अणु होंगे, एक। यानी मीथ में कार्बन के क्या परमाणु, एक। यानी कार्बन की संख्या क्या गो रहे है, मीथ में कार्बन क्या होंगे, एक। कितना होगा, एक। इसीलिए इसको लिखेंगे C1। कभी जो है सो C1 लिखा नहीं जाता है, कैसा लिखा जाता है, C, एक परमाणु। जैसे H2O, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु, और ऑक्सीजन के एक अणु। तब मीथ में कार्बन की संख्या कितना होगा, एक होगा। चलो ईथ, ये कितना नंबर पर है, 1, 2, तो इसमें कार्बन की संख्या क्या होगा, 2। प्रोप में 3, C3, और ब्यूट में C4, पेंट में देखो पेंट 5, नाम से ही पता चलता है, C5, हेक्स C6,
हेक्स 6 आ रहा है ना, सेप्ट 7 7, ये जो है 6 नीचे यहाँ सी के साथ लिखा था। ऑक्ट माने 8, नियो माने 9 और डेका मतलब 10। देखो तो लोग याद किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस में सोडियम कार्बोनेट क्या चीज है? वो धोने वाला सोडा कि खाने वाला सोडा? धोने वाला सोडा। क्या कैसे नहीं? 10H2 है तो 10 को हम लोग डेका कहते हैं, 9 को नियो कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, सेप्ट कहते हैं, हेक्स कहते हैं, पेंट कहते हैं। देखो इसके सिद्ध में ये है तो ये तो ये देख रहा है ना, इसको छापो इसके बाद, और नहीं तो अभी ही देख लो यहाँ पे। जैसे अब हम लोग को बनाना है क्या चीज? एल्केन। क्या बनाना है? एल्केन। छाप लो, इसके बाद बताएंगे बेहतर ढंग से। छापो। तो चलो ओनली फॉर हम लोग अब एल्केन से बात करेंगे। किससे? एल्केन। इसमें कौन सा प्रत्यय लगल है? अभी बोल चुके हैं, एल्क जोड़ एन, ये लगा देते हैं तो ये बन जाता है एल्केन। इसको अंग्रेजी में ये लिखते हैं, ये LKEN, एल्केन। समझा? तो एल्केन किसको कहते हैं? ये है किसका प्रकार है? हाइड्रोकार्बन का। हाँ, तो वे हाइड्रोकार्बन, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र अभी हम लिख चुके हैं, जिसका आ रहा है तो सामान्य, जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य जिसका सामान्य सूत्र, यहां प्रवेश इंट्री मना है। मना है, उसके लिए चिंता नहीं। जिसका सामान्य सूत्र अभी तुरंत हम दिखा चुके हैं, क्या होता है? CnH2n+2। याद रखेगा इसको। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, 2 होता है, 2 होता है। उसे एल्केन कहते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। जैसे यहां हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। IUPAC नेम, इंटरनेशनल, अभी बता चुके हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपेक नेम, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एल्क जोड़ एन, एल्क जोड़ एन बन जाएगा क्या चीज? एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। देख रहा है ना? अब इसका हम लोग सूत्र को देखेंगे। इसका क्या सूत्र बताओ? एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। देख रहा है ना? जैसे अभी हम एग्जाम्पल में n = 1 लेते हैं, कितना? 1। n के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? कार्बन n के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। और इस सूत्र पर बैठाएंगे तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले इसका हम लोग अणु सूत्र लिख लेंगे। ये चीज क्या चीज का फॉर्मूला है? सूत्र का है ना जी। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा अणु सूत्र। बताना n की जगह कितना बैठेगा? 1 H2 गुना कितना?
2n के बीच गुना का रिश्ता है, जी सर। तो 2 1 प्लस क्या, 2 प्लस इसमें दो 2 हो जाएगा। तो देखो ये बन गया C1, अभी सिखाए थे कि 1 लिख सकता है या फिर नहीं लिख सकता है। तो CH2 1 और फिर 2 जुड़ जाएगा, कितना होगा CH4, क्या होगा CH4। देखा, अभी तुम लोग को हम बोल चुके थे मैथ यानी मीथ में कार्बन कितना है, एक। तभी क्या बन गया देखना, मीथ में n जोड़ना क्या बनेगा, ये CH4 किसका सूत्र बना, किसका अनुसूत्र है, मीथेन का। किसका सूत्र है, मीथेन का। अब हम लोग इसका सीखेंगे संरचना सूत्र, आ रहा है क्या, ये अब क्या चीज इसका सीखेंगे, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या गो कार्बन है, ये गो कार्बन है, तो ये कार्बन लिखेंगे। एल्केन में कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड एक, सिंगल बॉन्ड एक का सिंगल बॉन्ड एक, क्या गो एच है, 4, चारों जगह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये हुआ मीथेन का संरचना सूत्र, और ये हो गया मीथेन का अनुसूत्र। इस तरीके से अगर n इक्वल कितना ले लेंगे, 2, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2, कार्बन 2 होगा। 2 वाले को क्या करते हैं, इथेन। फिर इसी ढंग से संरचना सूत्र बनाएंगे। चलिए कल का क्लास में हम लोग फिर इसी ढंग से सीखते चलेंगे। अगर यदि पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, मैं यही कामना करता हूँ।